So, students, today we are going to learn a new chapter of Oxford English new textbook is the world renowned nose. Then what does this heading mean? ये heading कहती है विश्व की प्रसिद्ध नाक मतलब world famous nose. Okay, get that? So now without any further ado, let's begin to our interesting new chapter. So it is a startling piece of news. यह एक चौंकाने वाली खबर है मतलब ये कुछ ऐसी खबर है जो सबको शॉक कर देंगी that the nose has become a matter of dispute among intellectuals. मतलब वह नाक बुद्धिजीवियों के बीच विवाद का विषय बन चुकी है मतलब वो जो नाक है वो बड़े बड़े लोगों के बीच में एक चर्चा करने की टॉपिक बन चुकी है. I record here the true story of that nose. मैं यहाँ उस नाक की सच्ची कहानी दर्ज कर रहा हूँ. The owner of that world-renowned nose had completed 24 years of age when the story began. मतलब उस विश्व प्रसिद्ध नाक के जो मालिक है उनकी उम्र 24 वर्ष थी जब ये कहानी शुरू हुई थी. मतलब द मेन कैरेक्टर जिसकी ये नाक है वर्ल्ड फेमस, जब ये बातें चालू हुई थी, ये कहानी चालू हुई थी, तब वो 24 इयर्स के थे. ठीक है. नो वन न्यू हिम बिफोर दैट. कोई भी उसके पहले उनको नहीं जानता था. पहले उन्हें कोई भी नहीं जानता था. Does the 24th year in a 24th year in a person's life have any special significance? मतलब जीवन में 24वें वर्ष का कोई विशेष महत्व होता है क्या? ये यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. Who knows? बोल रहे हैं कि कौन जानता है इसके बारे में. If one looks through the recorded pages of world history, one finds that the 24th year had a significance in many great lives. वो बोल रहे हैं यदि हम विश्व इतिहास के पन्नों को पलटे तो पाएंगे कि कई महान लोगों के जीवन में 24वें वर्ष का विशेष महत्व रहा है. ठीक है. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हार्डली बी टोल्ड दिस. स्टूडेंट्स ऑफ द हिस्ट्री नीड हार्डली टू बी टोल्ड दिस. यानी इतिहास के छात्रों को यह बताने की शायद ही आवश्यकता हो. ठीक है. द हीरो ऑफ आवर स्टोरी वॉज अ कुक. है ना. हमारी कहानी का नायक है रसोई था. मतलब जो इस स्टोरी का जो है जो मेन कैरेक्टर वो एक कुक था. किचन वर्कर इफ यू लाइक. है ना. या यू कहे कि रसोई में काम करने वाला, आप ये भी कह सकते हो उसको. है ना. ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट. वह बहुत होशियार या फिर बुद्धिमान तो नहीं था. ही कुड नॉट रीड एंड राइट. है ना. वो पढ़ लिख नहीं सकता था. His world was confined to the kitchen. उसकी दुनिया रसोई तक ही सीमित थी. मतलब उसके बाहर उसको कुछ नहीं पता था. Totally indifferent to happenings outside the kitchen. है ना. रसोई के बाहर रसोई के बाहर की घटनाओं से उसे कोई लेना देना नहीं था. Why should he pay the attention to them? है ना. भला उसे उन पर ध्यान क्यों देना चाहिए. He could eat to his satisfaction. वह जो था वह पेट भर खाना खा सकता था. उतनी उसकी इनकम थी. वो सो सकता था और काम भी कर सकता था. मतलब सो सकता था, काम कर सकता था. उसकी दिनचर्या इन्हीं गतिविधियों से तक सीमित थी. मतलब यही उसकी जो है वो डेली रूटीन बन चुकी थी. बस यही तक वो था. बाकी उसको सामने कुछ भी नहीं पता था. ठीक है. ओके. He did not know the names of month of year. भाई उसे साल के महीनों के नाम भी नहीं पता थे. When it was a time for him to receive his salary, his mother would come to take it. जब उसकी जो सैलरी मिलने का समय हो जाता था तो उसकी मम्मी आकर उसे सैलरी को ले जाती थी. He lived at a contented life till he reached his 24th year. वह 24 साल की उम्र तक सुखमय जीवन
व्यक्तित करता था, फिर एक अद्भुत घटना घटी, है ना। देन अमेजिंग थिंग हैपेंड, एक ऐसी बहुत ही अच्छी चीज हुई। क्या हुई वह देखते हैं। His nose grew slightly in the length, उसकी जो नाक है वो लंबाई में थोड़ी बढ़ गई। It passes past his mouth and reached the level of chin, वह उसके मुंह से आगे निकलकर उसकी जो चिन होती है वहां तक पहुंच गई। The nose began to grow in length every day, उसकी नाक लंबाई में थोड़ी बढ़ गई थी, और वो नाक की लंबाई जो है वो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, है ना। Within a month the nose reached his navel, एक महीने के भीतर नाक उसकी नाभि तक पहुंच गई। Did he feel uncomfortable? क्या उसे थोड़ा सा भी असहजता महसूस हुई? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। He could breathe freely, he could distinguish between the smells, मतलब वो खुलकर सांस ले सकता था, वो गंधों में अंतर समझ सकता था। He could distinguish between the smells. However, because of his nose, the poor cook was dismissed from the service. ठीक है। हालांकि अपनी नाक की वजह से बेचारे रसोई को नौकरी से निकाल दिया गया था। What was the reason? भाई कारण क्या था इसका, है ना। No group came forward with the battle cry, take back the dismissed employee. Political parties shut their eyes to this piece of rank injustice. No lover of humanity come forward to help. मतलब किसी भी समूह ने बर्खास्त कर्मचारी, मतलब जो कर्मचारी को निकाल दिया गया है उसको वापस लाओ का नारा नहीं लगाया। मतलब किसी की भी इच्छा नहीं थी कि भाई, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको नौकरी से निकाल दिया तो कोई वापस लाओ, ये भी उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पॉलिटिकल जो पार्टीज थे उन्होंने भी घोर अन्याय पर आंखें मूंद ली। मतलब इतना उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कोई भी ऐसे सामने एक टेक अ स्टेप फॉरवर्ड वाला काम बिल्कुल भी नहीं किया। मानवता से प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आया। जो भी ह्यूमैनिटी के नाम पर भी, मतलब एक मानवता, एक इंसानियत के नाम पर भी कोई सामने नहीं आया कि भाई इसकी जॉब चली गई है, अब ये रहेगा कैसे, तो इसको वापस लाओ। नो वन केम फॉरवर्ड, नो वन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। ठीक है। Apu, the poor cook. No one had to tell him why he had lost his job. बेचारा कुक, उसे नौकरी छूटने का कारण बताने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब उसको कारण बताने की जरूरत ही नहीं थी, उसको समझता ही नहीं था कुछ। The reason was that the people living in the house where he worked could find no peace or quiet because of, मतलब उसके कारण चैन से नहीं रह पा रहे थे। मतलब असल जो वजह थी, द रियल रीजन वॉज, ये था कि जिस घर में वह काम करता था वहां रहने वाले लोग उसके कारण चैन से नहीं रह पा रहे थे। लोग दिन रात उसकी लंबी नाक वाले को देखने आते रहते थे। फोटोग्राफर्स उन्हें परेशान करते थे, समाचार रिपोर्टर मुसीबत बन गए थे, है ना। मतलब समझ रहे हो आप क्या हो रहा था कि जो इसकी नाक इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आते थे। फोटोग्राफर्स और जो रिपोर्ट में डालने वाले हैं वो आते थे, न्यूज रिपोर्टर आ जाते थे। अ नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब घर की कई चीजें चोरी हो गई थी, घर की बहुत सारी चीजें चोरी तक हो गई थी इतनी भीड़ में। और देखो समझो, वो जहाँ पे काम करता था वो वहीं पे ही रहता था, ठीक है। इसलिए फिर उसके साथ जो काम करने वाले लोग रहते थे वो उसके इसी कारण की वजह से डिस्टर्ब हो गए। हालांकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी नाक रैंडमली ग्रो हुई और वो फेमस बन गई और लोग फिर उसको देखने के लिए आते थे। इतनी भीड़ हो जाती थी कि मतलब उसके सामान भी कुछ चोरी हो रहे थे, और जो उसके साथ रहते थे उनको बिल्कुल पीस, प्राइवेसी, शांतता कहीं पे भी मिल नहीं रही थी। इसलिए वो सब लोग जो है वो डिस्टर्ब हो गए थे एकदम। As the dismissed cook sat starving in his lonely hut, he was convinced of no one thing, his nose had acquired a great publicity. मतलब जॉब से निकाल गए कुक अपनी निजी झोपड़ी में भूख से तड़पता बैठा था, लेकिन उसे एक बात का पूरा यकीन था,
उसके नहीं को बहुत प्रसिद्ध मिल चुकी थी। मतलब वो बेचारा उसके छोटे से हट में भूखा रह रहा था, लेकिन उसको बनाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। लेकिन ये बात तो थी कि जो उसकी नाक थी उसने बड़ी पब्लिसिटी औकट गेन कर ली थी, ठीक है। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड केम टू सी हिम, दूर दूर से जो लोग होते हैं वो उसको देखने के लिए आते थे। He stood stunned with the surprise at his long nose. उसकी लंबी नाक देखकर अचंभित रह गए। कुछ लोगों ने उसे छुआ भी। Some touched it too. कुछ लोगों ने उसे उस नाक को छुआ भी। लेकिन but no one asked, have you eaten today? सब क्या लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए, उसकी नाक को टच किया, लेकिन किसी ने ये तक नहीं पूछा क्या तुमने आज कुछ खाया, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम ठीक हो। ऐसे प्यार वाले कुछ शब्द, केयर दिखाने वाले शब्द किसी ने भी नहीं बोले। सब अपने स्वार्थ के लिए आए, उनका काम किया और चले गए। Why do you look so weak? ये भी नहीं पूछा, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो, किसी भी ने नहीं पूछा। There was no money in the hut. घर में कोई भी पैसे नहीं बचे थे, झोपड़ी में उनके कोई पैसा नहीं था। Was he a wild animal to be kept starving? क्या वो एक जंगली जानवर था कि भाई वो भूखा ही रहे? He might be a fool. वो शायद पागल होगा। But he was a human being. उसको कुछ समझता नहीं होगा, उसको मंथ्स पता नहीं होंगे, उसको शायद से कमाई की बातें नहीं पता है, उसको सिर्फ खाना बनाने का पता है, लेकिन है तो वो एक ह्यूमन बीइंग ही है। था तो वह एक इंसान ही ना। One day he called his old mother aside and told her in a whisper, get these horrid people out. एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को एक तरफ से बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा कि इन भयानक लोगों को यहाँ से निकालो। वो इरिटेट हो गया था, वो इतने सारे लोग उसे मिलने बार बार आ रहे थे, वो पूरा इरिटेट हो चुका था। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी प्लीज इन लोगों को बाहर निकाल दो भाई, ठीक है। द मदर promptly put them all out of and closed the door. माँ ने तुरंत उन सभी को बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। Good fortune dawned on the mother and son after that day. उस दिन के बाद वो माँ और बेटे का भाग्य चमक उठा। People began to bribe the mother to see son's nose. मतलब लोग बेटे की नाक देखने के लिए माँ को रिश्वत देने लगे। रिश्वत यानी कि माँ को ये लो पैसे और हमें आपके बेटे की नाक देखने दो, ये लो पैसे और हमें आपके बेटे की नाक देखने दो, रिश्वत देने लगे, ब्राइब देने लगे उनको, ठीक है। Some upholders of justice protested against this corruption. न्याय के कुछ रक्षकों ने इस भ्रष्टाचार को विरोध किया। मतलब ये जो हो रहा था, ब्राइब देना, रिश्वत लेना देना, नाक देखना, इसको कुछ जो है जस्टिस प्रोटेस्टर, मतलब जो न्याय की तरफ से होते हैं, इन्होंने थोड़ा सा अपोज भी किया, ठीक है। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन तो ली नहीं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ली। Many protested against the inaction of the government and joined revolutionary parties. अब क्या हुआ कि कई लोगों ने सरकार के निष्क्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मतलब जो समाज कुछ काम नहीं कर रही है इसके ऊपर, भाई ये देखो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिए, इसका भी लोग अभी खिलाफ हो गए थे इसके, और सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य की क्रांतिकारी दलों में शामिल हो गए। मतलब गवर्नमेंट चेंज करने के पीछे वो लग गए कि भाई ये गवर्नमेंट क्या ही काम की, ये कुछ भी अनजस्टिस है हो रहा है, लेकिन इसको ठीक करने के पीछे लगी ही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट चेंज करने के पीछे ही वो शामिल हो गए, ठीक है। द इनकम ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन ग्रू डे बाय डे। मतलब लंबी नाक वाले कुक की आमदनी, मतलब उसकी जो सैलरी है, मतलब उसके पास जो पैसे है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इन 6 years अ पुअर कुक बिकम अ मिलियनियर। 6 साल के अंदर अंदर ही जो एक गरीब कुक होता था वो एकदम अमीर बन चुका था, मिलियनियर बन चुका था।
करोड़पति बन चुका था। ठीक है। ही एक्टेड थ्राइस इन अ फिल्म। उसने 3 फिल्मों में अभी तक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। ठीक है। What a vast audience were attracted by the Technicolor feature film, The Human Submarine. रंगीन फीचर फिल्म द ह्यूमन सबमरीन के दर्शकों मतलब ऑडियंस को इतना आकर्षित यानी अट्रैक्ट किया कि चह कि 6 poets wrote epic poem about the noble qualities of long nosed one। यानी कि इसने 3 बार फिल्म्स में काम किया। ऑडियंस बहुत अट्रैक्ट हुई उसके फिल्म से जो इसका नाम था द ह्यूमन सबमरीन। ठीक है। अभी 6 पोएट ने एक एपिक पोम लिखी अबाउट नोबल क्वालिटीज ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वन। 6 जो कवि थे उन्होंने लंबी नाक वाले व्यक्ति के महान गुणों पर महाकाव्य लिखे। ठीक है। 9 well-known writers wrote a biographies on the long-nosed one and won wealth and acclaim। 9 प्रसिद्ध लेखकों ने लंबी नाक वाले व्यक्ति की जीवनाइयां लिखी और धन दौलत और ख्याति अर्जित की। मतलब उन्होंने इसके बारे में ये जो लॉन्ग नोज वन है इसके बारे में बहुत कुछ चीजें ली, उसकी बायोग्राफी उसकी जिंदगी के बारे में लिखा और एक बहुत ही बड़ा फेम पैसे ये सब उन्होंने जीता। ओके। His princely abode was also a guest house open to all। उनका शाही निवास एक अतिथि गृह भी या जो सभी के लिए खुला था। मतलब उन्होंने बहुत सारे गेस्ट हाउसेस वगैरह भी ओपन किए। एनीवन एट अ टाइम कुड गेट अ मील देयर। ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे वहां जाके भोजन कर सकता था। ही हैड 2 सेक्रेटरीज। उसके पास 2 सेक्रेटरीज थे। सेक्रेटरीज मतलब उसके कुछ पर्सनल असिस्टेंट उसके काम को मैनेज करने के लिए 2 सेक्रेटरी। बोथ ऑफ देम लव्ड लॉन्ग नोज्ड वन। जो 2 सेक्रेटरी थे उसके उन दोनों सेक्रेटरी को लॉन्ग नोज्ड वन पसंद था। वो दोनों भी उससे प्यार करती थी। ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्शिप्ड हिम। वो दोनों के लिए मानो ये बंदा तो भाई भगवान ही था। ठीक है। When two beautiful female love the same person at the same time, there is a bound to trouble. Trouble came into the life of the long-nosed one। जब 2 खूबसूरत महिलाएं एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर पसंद करे तो मुसीबत तो आती ही है भाई। लंबी नाक वाली लंबे नाक वाले इंसान के जीवन में भी मुसीबतें आ गई थी अभी। ठीक है। Other people also loved the long-nosed one. That long-nosed one reaching down to the navel, considered as a sign of greatness, the long-nosed one gave his opinion on the important world events. Newspaper published comments। मतलब कुछ और लोग भी लंबी नाक वाले को पसंद करते थे। उसकी नाभि तक पहुंचने वाली वह नाक जो लंबी नाक प्रतीक मानी जाती थी। मतलब उसकी जो लंबी नाक थी उसको एक अच्छी पॉजिटिव थिंग का प्रतीक माना जा रहा था। लंबी नाक वाले व्यक्ति की विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपनी राय रखी अखबारों की उनकी टिप्पणियां प्रकाशित की। मतलब हो क्या रहा था यहाँ पर कि भाई अभी लॉन्ग नोज वन जो था वो बहुत फेमस हो चुका था कंप्लीटली। भाई उसको मतलब न्यूज़पेपर पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो दुनिया में चल रहे हैं उस पे उसको बात अपनी राय देनी थी, अपने सजेशंस देने की कि वो क्या सोचता है उसके बारे में। ठीक है। An aeroplane with the speed of 10,000 miles an hour has been built। The long-nosed one commented thus on the event। एक ऐसा एरोप्लेन बनाया गया था जिसकी गति 10,000 मील प्रति घंटा है। लंबी नाक वाले ने इस घटना पर इस प्रकार टिप्पणी दी है। मतलब कमेंट किया है। यानी कि भाई अगर किसी को अपना जो प्रोडक्ट है वो चलाना हो तो भाई इस व्यक्ति का नाम दे दो कि भाई इस व्यक्ति ने ये बोला है, ऐसे बोला है। फेमस क्योंकि वो फेमस हो गया था, वो लोगों का गॉड बन चुका था। ठीक है। द डॉक्टर बंड्रोस फ्यूराबियोस हैज ब्रॉट अ डेड मैन टू लाइफ। द लॉन्ग नोज्ड वन द फॉलोइंग स्पीच अबाउट इट। मतलब डॉक्टर
डॉक्टर बुंड्रोस फुरासिबोरॉन ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। लंबी नाक वाले ने इसके बारे में निम्नलिखित भाषण दिया। मतलब भाई डॉक्टर ये है, ठीक है, इसने जिंदा किया है भाई उस आदमी को, मरे हुए आदमी को, लेकिन इसमें भाषण देगा भाई हमारा लॉन्ग नोज वाला, क्योंकि वो तो भगवान है। When the people heard that the highest peak in the world has been scaled, they asked, "What does the long-nosed one say about this?" ये थी करंट सिचुएशन। मतलब कोई भी चीज नई लॉन्च हो जाए तो लोग पूछते थे कि भाई उस लंबे नाक वाले ने क्या कहा इस चीज के बारे में। मतलब जब लोगों ने सुना कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर ली गई है, तो उन्होंने पूछा कि इस बारे में लंबे नाक वाले ने क्या कहा है। If the long-nosed one said nothing about the event, so it was unimportant. मतलब अगर किसी भी चीज के बारे में लॉन्ग नोज्ड वन ने कोई कमेंट नहीं दिया है, तो मतलब ये तो बिल्कुल गंदी चीज है भाई, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, ये चीज है ही नहीं, मतलब ये बहुत गंदी चीज है। मतलब कि अगर लंबी नाक वाले ने किसी घटना के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये धिक्कार है भाई, गंदी चीज है, कोई जरूरत नहीं इस चीज की इस दुनिया में। And so the long nosed one was expected to comment about anything and everything. वह घटना महत्वहीन थी, इसलिए लंबी नाक वाले से हर चीज पर कमेंट करने की उम्मीद की जाती थी। पेंटिंग, द वॉच ट्रेड, द सोल, द पब्लिशिंग हाउसेस, लाइफ आफ्टर डेथ, द कंडक्ट ऑफ न्यूज़पेपर हंटिंग, यानी कि चित्रकला, घड़ी का व्यापार, आत्मा, प्रकाशन गृह, मृत्यु के बाद का जीवन, समाचार पत्रों का संचालन, शिकार। It was it was this time that conspiration were hatched to capture the long-nosed one. मतलब इस समय लंबी नाक वाले को कब्जों से भरा का पकड़ने की साजिश रची गई। मतलब इसी समय लंबी नाक वाले को पकड़ने की साजिश रची गई, शुरू कर दी। Capturing something, taking something by physical conquest was nothing new. The major part of the world history consists of conquest and captures. किसी चीज पर कब्जा करना शारीरिक कोई नई बात नहीं थी। विश्व इतिहास का अधिकांश भाग विजयों और सबसे पहले, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द गवर्नमेंट दैट मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द लॉन्ग नोज्ड वन। यानी कि सबसे पहले तो सरकार ने ही उसे लंबे नाक वाले को पकड़ने की कोशिश की। They tried a confident trick. The government awarded him the title of chief among the long-nosed one. यानी कि उन्होंने एक चाल चली, सरकार ने उसे लंबे नाक वालों का सरदार की ने ही उसकी उपाधि, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया, एक चाल चली, सरकार ने उसे लंबे नाक वालों का सरदार की उपाधि दी और एक पदक प्रदान किया। मतलब एक लंबे नाक वालों का सरकार कह के उसको भाई कि भाई तुम तो बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम तो लंबे नाक वालों के सरदार हो, सरदार, इतना इम्पोर्टेंट तो कोई नहीं है, मतलब उसको ऐसे चढ़ा लिया उन्होंने, है ना, समझ रहे हो। एंड गिव हिम अ मेडल, और उसको एक मेडल भी दे दिया, ठीक है। It was the president himself who tried bejeweled gold medal round to the neck, and the long-nosed one, then instant of shaking long-nosed one by hand, the president tweaked the tip of the nose. This was by newsreader cameraman shows all the theaters. स्वयं राष्ट्रपति ने ही उस रत्न जड़ीन स्वर्ण पदक को उस लंबे नाक वाले को गले में बांधा। मतलब वो जो मेडल था जो दिया गया था लंबे नाक वाले को, ये कह के कि तुमको सरदार हो इसलिए तुमको हम मेडल दे रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ने ही उसको दिया था। और फिर ये देने के बाद उससे हाथ मिलाने की जगह प्रेसिडेंट ने उसके नाक के टिप को ऐसे, जैसे हम बच्चे को नहीं पकड़ते टू 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 टू, वैसे उसको पिच किया, ऐसे चिमटा लेने की कोशिश की उसके नाक को। अभी इस घटना को न्यूज रियल के कैमरामैनों ने फिल्माया, मतलब कैप्चर किया, और सभी सिनेमा घरों में ये दिखा दिया। मतलब हर जगह पे यही चीज थी कि भाई प्रेसिडेंट ने हाथ मिलाने के अलावा उसकी नाक खींची।
By that time, the political parties in the country came forward and enthusiastically gave Long Nosed One must give leadership to the people's struggle. Comrade Long Nosed One. Who's comrade? Comrade is what? God, poor Long Nosed One. मतलब तब तक देश की राजनीतिक पार्टी या उत्साहपूर्वक आगे आ चुकी थी। कॉमरेड लंबी नाक वाले को जन संघर्ष का नेतृत्व करना होगा। वाई कॉमरेड लंबी नाक वाले? किसके कॉमरेड? किस चीज के कॉमरेड? हे भगवान, बेचारे लंबी नाक वाला। द लॉन्ग नोज वन मस्ट ज्वाइन द पार्टी। लॉन्ग नोज वन को ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, है ना? कौन सी पार्टी? यानी कि विच पार्टी? देयर वेर मेनी पार्टीज, वहां पे बहुत सारी पार्टी थी। लंबी नाक मतलब वुड द लॉन्ग नोज वन ज्वाइन डिफरेंट पार्टीज एट द सेम टाइम? क्या लंबी नाक वाला अलग अलग पार्टी में एक ही समय पे शामिल होगा? The long nosed one said in his own tongue, why should I join party and parties? Me too tired. लंबी नाक वाले ने अपनी ही भाषा में कहा, मैं क्यों किसी दलदल में शामिल हूँ, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। Should I join any party? The long nosed one asked one of his secretary. She said, should you? क्या मुझे किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए? लंबी नाक वाले ने अपनी सेक्रेटरी से पूछा। उसने कहा, आपको क्यों शामिल होना चाहिए? आपको क्यों होना चाहिए शामिल? By the time one of the political party had come out with the slogan, Our party is Long Nosed One Party and Long Nosed One Party is People's Party, मतलब उस समय तक एक राजनीतिक दल ने यह नारा लगा दिया था कि हमारी पार्टी लंबी नाक वाली की पार्टी है और लंबी नाक वालों की पार्टी जनता की पार्टी है ना? Members of the other parties were incensed by this. They got at one of the secretary and made her issue of scathing statement against the long-nosed one. The long-nosed one has deceived the people. He has been cheating on them. All this while he made me a partner. In this fraud, let me declare the truth to the public. The long-nosed one nose is made by the rubber. क्या? ये क्या कर रही हो आप? जानते हैं ये क्या कह रही है? ठीक है। अन्य दलों के सदस्य उसमें भड़क उठे। उन्होंने एक सेक्रेटरी को बुलाया और उसे लंबे नाक वाले व्यक्ति के खिलाफ एक तीखा बयान जारी करवाया। मतलब उसको पैसे वैसे दिए होंगे एक सेक्रेटरी को और उन्होंने जो कहा है वो बोलने को लगाया था। उसने कहा, लंबे नाक वाले व्यक्ति ने जनता को धोखा दिया है, ये झूठ बोल रही है, ठीक है? वह इतने समय से उन्हें ठग रहा है। उसने मुझे भी इस धोखाधड़ी में भागीदार बना लिया है। मैं जानती हूँ, मैं जनता के सामने सच घोषित करती हूँ, लंबे नाक वाले व्यक्ति की नाक रबर से बनी है। वो कहती है कि वो आज तक सबको झूठ बोल रहा था, उसने मुझे भी इस झूठ में शामिल किया, लेकिन मैं सच बोलूंगी कि वो लंबे नाक वाले की नाक झूठ है, वो रबर से बनी हुई है। क्या 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 क्या? Wow! All the newspapers flashed the news on their front page. The nose of the long-nosed one is made of rubber. Would the people keep quiet at this? Would they not react to anger? Cables, telephones? मतलब वाह! सभी अखबारों ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर लगा दिया है, छपा दिया है। लंबी नाक वाले की नाक रबर की बनी है। क्या लोग इस पर चुप रहेंगे? क्या वो गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देंगे? केबल, टेलीफोन calls, letter from all parts of the world. The president was allowed to no to peace or quiet destruction to the rubber nose, the long nosed one down with the long nosed party, long live revolution. यानी कि दुनिया के कोने कोने से फोन, चिट्ठियां राष्ट्रपति के चैन से बैठने नहीं दिया गया। मतलब इतने सारे कॉल्स, टेलीफोन ये सब ने जो प्रेसिडेंट है उनको चैन से बैठने नहीं दिया। उस लंबे नाक वाले की रबर की नाक का नाश हो, लंबे नाक वाले पार्टी का नाश हो, क्रांति जिंदाबाद। ये सारे जो है, ये उन सारे जो है वो आर्टिकल्स छप रहे थे, ठीक है? When the anti-long nose party put out this statement, the opposition party made the other secretary issue a counter statement. Beloved countrymen, citizens, what she has said is a lie. She was
trying to keep for herself the wealth, a good name, or Comrade Long Nose. One of her brother is in the opposition party. Let me reveal the truth colors of the member of the other party. I am the faithful secretary of Comrade Long Nose One. I know for a fact that the nose of the comrade is not made up of rubber. It is as real as my own heart beating inside me. Long live the member of the party supporting Comrade Long Nose Live Revolution. मतलब जब लंबी नाक वाले के विरोध में गठित दल ने यह बयान जारी किया तो विपक्षी दल के दूसरे सेक्रेटरी के एक प्रतिवाद जारी करवाया। प्रिय देशवासियों, नागरिकों, ये कौन बोल रहा है? ये जो दूसरा सेक्रेटरी है, दो सेक्रेटरी थे ना उस नाक के, एक ने तो उसको धोखा दे दिया। अब जो दूसरी है वो क्या बोल रही है कि प्रिय नागरिकों, उसने जो कहा, उसने मतलब उस दूसरे सेक्रेटरी की बात करिए, उसने जो कहा वह झूठ है। वह कॉमरेड लंबी नाक वाले की संपत्ति और प्रतिष्ठा को अपने पास रखने के लिए कोशिश कर रही है। उसका एक भाई विपक्षी दल में है, मतलब अपोजिशन पार्टी में है। वो अपोजिशन पार्टी के सदस्य का असली चेहरा उजागर करती हूँ। मैं कॉमरेड लंबी नाक वाले का निष्ठावान सेक्रेटरी हूँ। मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि कॉमरेड की नाक रबर की नहीं है, कि जो लॉन्ग नोज वन है उसकी नाक रबर की नहीं है। यह उतनी ही सच्ची है जितना मेरे दिल के अंदर हार्ट बीट है, मतलब ये उतनी ही नाक रियल है जितनी उसकी हार्ट बीट है। ठीक है, कॉमरेड लंबी नाक वाले का समर्थन करने वाला अपोजिशन पार्टी अमर रहे, क्रांति अमर रहे। ठीक है, अब सब what was to be done? There was a confusion in the minds of the people. The leaders of the party against the long-nosed one began finding fault with the president and the stupid government. They had gave the title of the chief among the long-nosed one. Now from here the lesson is going to be very fast forward, everything in Hindi only. Okay, so let's do begin. अब क्या होगा? अब क्या किया जाए? जनता ने मन में असमंजस था। उस धूर्त नेता की विरोधी दल की नेता राष्ट्रपति और सरकार पर दोषारोपण करने लगे। बेवकूफ सरकार! उन्होंने जनता को धोखा देने वाले धूर्त नेताओं को सरदार की उपाधि दे दी, उसे स्वर्ण पदक दे दिया। राष्ट्रपति भी इस धोखे में शामिल है। इसमें राष्ट्रहित का घोर उल्लंघन है। राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा। सरकार को राष्ट्रपति ने क्रोधित होकर प्रक्रिया दी। एक सुबह सेना और उनके टैंकों के सबसे बेचारे लंबी नाक वाले इस राष्ट्रपति ने क्रोधित होकर प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति के विरुद्ध। अगर आपको पूरा चैप्टर अभी जैसा अभी तक मैंने समझा है वो और भी चाहिए तो आपको पहले सबसे पहले बस इतना पेज और इतना आधा पेज ही बाकी है। अगर आपको ये जानना है कि आगे क्या होगा तो आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड उसके बाद मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि इसके सामने क्या हुआ। देखना मत भूलना कैसे लंबी नाक वाला है वो खुद को सच्चा साबित करेगा, लेकिन क्या वो सच में सच्चा है कि उसकी नाक रबर की बनी है? ये जानने के लिए बने रहे टेक ट्रेंड्स। बाय बाय।